हेलो दोस्तों, जय हिंद। आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम आप लोगों को प्रश्नावली 7.4 पढ़ाएंगे। तो जिनमें हम दोस्तों 6 सवाल को पहले से ही पढ़ा चुके हैं। तो आज हम लोग 7वें सवाल से हल करेंगे। तो वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा दोस्तों। और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। देखिए दोस्तों, हम लोग सवाल नंबर 7 को हल करते हैं। तो देखिए दोस्तों, सवाल नंबर 7 दिया हुआ है। सवाल नंबर 7 है दोस्तों, x-1 बटे में √x-1। इसका दोस्तों हमें समाकलन करना है। तो देखिएगा दोस्तों, हम लोग हल करते हैं। तो इस सवाल को दोस्तों i के बराबर मानेंगे। तो i के बराबर मानते हैं तो दोस्तों हम लोग लिखेंगे i बराबर, हम इस सवाल को लिख देते हैं। तो दोस्तों अब हम इसको दो पदों में तोड़ देंगे। तो देखिए दोस्तों, लिख सकते हैं समाकलन x/√x² - 1 × dx और फिर -1 को अलग करेंगे तो समाकलन 1/x² - 1 × dx बनेगा। अब दोस्तों हम लोग यहाँ पर मान लेंगे। अब हम लोग माना i1 बराबर, दोस्तों इसको i1 के बराबर मान लिए हैं और इस पद को i2 के बराबर मान लेंगे। तब देखिएगा दोस्तों हमको क्या प्राप्त होता है। अब देखिएगा, तब हम लोग लिखेंगे i बराबर i1 - i2, इसको समीकरण फर्स्ट मानेंगे। अब फिर हम लोग i1 का समाकलन करते हैं। तो i1 का वैल्यू दोस्तों यहाँ पर ये लिखा हुआ है, इसको हम लिखेंगे। अब फिर हम लोग दोस्तों यहाँ पर मानेंगे x² - 1 बराबर t मान लेंगे। फिर इसका x के सापेक्ष अवकलन करते हैं। तो x के सापेक्ष अवकलन करते हैं दोस्तों, x² का अवकलन करेंगे तो 2 आगे आएगा और एक पावर कम कर दिया जाता है। तो यानी x² का अवकलन 2x बनता है। फिर उसके बाद में दोस्तों देखिए, ये एक अचर राशि है तो इसका अवकलन 0 हो जाएगा, इसलिए यहाँ पर हम और कुछ नहीं लिखेंगे। बराबर और t का अवकलन करेंगे तो dt/dx होगा। अब यहाँ से हम dx का वैल्यू निकालेंगे तो dx यहाँ पर भेज देंगे और 2 यहाँ पर चला जाएगा तो dt/2x हो जाएगा। अब हम लोग दोस्तों इस वैल्यू को यहाँ पर i1 में रखेंगे। तब देखिएगा दोस्तों, तब क्या प्राप्त होगा, i1 बराबर समाकलन x बटे में √t बन जाएगा। इसको हम t मान लिए हैं ना, तो √t बनेगा इंटू dx का वैल्यू यहाँ से रखेंगे। तो dx के स्थान पर रखते हैं तो dt/2x प्राप्त होगा और x से x कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों, तब क्या यहाँ पर बचेगा, i1 बराबर 1/2 बाहर निकाल लेंगे, समाकलन t के पावर -1/2। जब हम रूट का चिन्ह दोस्तों देखिएगा इसको ऊपर ले जाएंगे तो रूट का मतलब होता है पावर 1/2, तो ऊपर जाएगा तो माइनस इसका घात हो जाएगा, इसलिए -1/2 लिखते हैं और dt हो जाएगा बराबर 1/2। और फिर दोस्तों इसका समाकलन करेंगे तो समाकलन करते हैं तो समाकलन करते समय पावर में 1 अधिक कर दिया जाता है और पावर जितना होता है उसी को बटे में लिखा जाता है। तो देखिए दोस्तों, हम लोग यहाँ पर फार्मूला कौन सा लगाए हैं, देखिए यहाँ पर लिख दे रहे हैं। हम फार्मूला लगाए हैं दोस्तों, समाकलन x के पावर n इंटू dx बराबर होता है x के पावर n+1 और बटे में होता है n+1। इसी फार्मूले को लगाया गया है, तब यहाँ पर हमको इतना प्राप्त होता है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ से 1/2 है तो ये ऊपर जाएगा तो 2 बन जाएगा और बटे में 2 लिखा हुआ है और t के पावर 1/2 का मतलब √t भी लिख सकते हैं। अब यहाँ t का वैल्यू हम लोग रख देंगे, तब हमको यहाँ पर 2 काटेंगे तब √t प्राप्त होगा i1 बराबर, और t का वैल्यू हम लोग यहाँ से रखते हैं तो t का वैल्यू x² - 1 है तो x² - 1 मिल गया। तो i1 बराबर हमें प्राप्त हो गया। अब देखिए दोस्तों, हम लोग i2 का समाकलन करेंगे तो i2 बराबर क्या दिया है, देखिएगा i2 बराबर है 1/√x² - 1। इसका हमें समाकलन करना है। तो हम लोग दोस्तों इसका समाकलन करने के लिए इस फार्मूले का प्रयोग करते हैं। तो इस फार्मूले के अनुसार देखिएगा दोस्तों क्या होता है, log x+1 इस सवाल को यहाँ लिख देते हैं, √x² - a² होता है। तो ठीक इसी प्रकार से हम लोग इसका समाकलन करेंगे। तो i2 बराबर होगा log x, तो x के स्थान पर x ही लिखा था, प्लस √ लगाते हैं x² - 1। जैसे ये पूरा यहाँ वाला मान लिख दिया जाता है तो ठीक ऐसे इस मान को यहाँ लिख देंगे, तब हमको यहाँ पर i2 का वैल्यू मिल गया। अब हम लोग समीकरण फर्स्ट में i1 का और i2 का मान रखेंगे। तो समीकरण फर्स्ट में मान रखने पर समीकरण फर्स्ट यही था,
आई बराबर I1 माइनस I2, इसमें मान रख देंगे दोनों वैल्यू। तो I1 का वैल्यू दोस्तों यहाँ पर प्राप्त हुआ है और I2 का वैल्यू हमको ये प्राप्त हुआ है। तो इन दोनों के स्थान पर मान रखते हैं तो हमको यहाँ पर इतना प्राप्त होता है। तो दोस्तों यही हमारा आंसर हो जाएगा। और दोस्तों यहाँ पर एक राशि जो C दिखाई दे रहा है, यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर जो C हमें प्राप्त हुआ है दोस्तों, एक अचर राशि होता है। जब हम समाकलन करते हैं तो एक अचर राशि C जोड़ देते हैं, तो हमें हमारा आंसर इस प्रकार से प्राप्त हुआ है। तो चलिए दोस्तों हम लोग फिर अब सवाल नंबर 8वें को हल करेंगे। तो देखते हैं सवाल नंबर 8वां क्या है। तो देखिए दोस्तों सवाल नंबर 8वां दिया है, समाकलन एक्स स्क्वायर बटे में अंडर रूट एक्स के पावर 6 प्लस ए के पावर 6 इंटू डी एक्स। हमें इसका समाकलन करना है। तो हम लोग दोस्तों देखिएगा हल करते हैं। तो इसको हम आई के बराबर मान लेते हैं। तो आई बराबर मानेंगे तो इस सवाल को यहाँ लिख देंगे आई के बराबर। और अब दोस्तों इसको हम देखिएगा एक्स के पावर 6 को यानी इस तरह भी लिख सकते हैं, एक्स क्यूब का होल स्क्वायर कर देंगे और प्लस ए के पावर 6। अब दोस्तों यहाँ पर हम लोग मानेंगे एक्स क्यूब बराबर मान लेते हैं, क्या माना, एक्स क्यूब बराबर टी। अब इसका अवकलन करते हैं। तो देखिए अवकलन करते समय पावर आगे आएगा। हम लोग फार्मूला क्या लगाए हैं दोस्तों, देखिएगा फार्मूला होता है डी बाई डी एक्स, एक्स के पावर एन का जब हम अवकलन करते हैं तो एन आगे आ जाता है और इस पावर में से -1 कर दिया जाता है। तो ठीक हम लोग अवकलन जो किए हैं इस फार्मूले के अनुसार किए हैं। तो यानी 3 आगे आएगा और एक पावर कम हो जाता है, बराबर डी टी बाई डी एक्स बनेगा। एक्स के सापेक्ष हुआ है दोस्तों। अब देखिए यहाँ पर दोस्तों डी एक्स बराबर हम लोग मान निकाल लेंगे। तो डी एक्स बराबर डी टी बट्टे में 3x स्क्वायर प्राप्त होगा। अब इस वैल्यू को हम लोग यानी आई वाले वैल्यू में रखते हैं। तो आई वाला वैल्यू देखिएगा दोस्तों यही तो दिया है, आई बराबर समाकलन एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर लिखे और फिर अंडर रूट, देखिए यहाँ पर वैल्यू था एक्स क्यूब का वैल्यू हम लोग टी माने हैं तो टी स्क्वायर बन गया और प्लस ए के पावर 6 और डी टी बाई 3x स्क्वायर होगा, क्योंकि ये डी एक्स का वैल्यू यहाँ रख दिया गया है। अब यहाँ पर एक्स स्क्वायर कैंसिल होगा तो बचेगा क्या, 1/3 बाहर निकल जाएगा। समाकलन 1/t स्क्वायर प्लस एक, यानी ए के पावर 6 को हम लोग ए क्यूब के पावर स्क्वायर लगा करके भी लिख सकते हैं। अब इसको दोस्तों हम इसमें दोस्तों क्या करेंगे, फार्मूला लगाएंगे। इस फार्मूले को लगाते हैं तब हमें दोस्तों यहाँ पर क्या प्राप्त होगा, 1/3 लॉग। जैसे देखिए दोस्तों इसका समाकलन किए थे तो लॉग मॉड एक्स मिला था, यहाँ एक्स था तो यहाँ टी है हमारे सवाल में, तो यहाँ पर हमको टी मिलेगा। प्लस अंडर रूट इस वैल्यू को यहाँ लिख दिया गया है, तो ठीक उसी प्रकार से हम लोग इस वैल्यू को यहाँ लिख देंगे और फिर एक अचर राशि जोड़ दिया जाता है। तो दोस्तों देखिएगा हम लोग इसका समाकलन करें तो यहाँ मिला और एक अचर राशि जोड़ दिए हैं। तो इस प्रकार से हमको यहाँ पर इतना प्राप्त हुआ। अब हम लोग क्या करेंगे, टी का मान रख देंगे यहाँ पर। तो टी का मान रखने पर हमें क्या प्राप्त होगा, 1/3 लॉग, देखिएगा 1/3 लॉग मॉड एक्स क्यूब, क्योंकि टी का वैल्यू दोस्तों क्या था, देखिएगा एक्स क्यूब था। देखिए टी का वैल्यू क्या है, एक्स क्यूब है। तो हम लोग इसमें उसी मान को रखे हैं। तो 1/3 लॉग एक्स क्यूब बना है दोस्तों, प्लस यहाँ टी स्क्वायर था तो टी का वैल्यू रखे तो यहाँ पर दोस्तों एक्स क्यूब है तो एक्स क्यूब का होल स्क्वायर बना और फिर क्या बनेगा, ए के पावर 6 प्लस सी बनेगा। अब इसको हल करेंगे 1/3 लॉग मॉड एक्स क्यूब प्लस इसको हम दोस्त 3 दूनी 6 कर सकते हैं, अंडर रूट एक्स के पावर 6 भी बना सकते हैं, प्लस ए के पावर 6 और मॉड बंद प्लस सी। इस प्रकार से हमें आंसर प्राप्त हो गया। तो अब हम लोग दोस्तों क्या करेंगे, अगले सवाल को हल करते हैं। तो चलिए वीडियो में बने रहिएगा। तो देखिए दोस्तों हमारा सवाल नंबर 9 क्या है, सेक स्क्वायर बटे में अंडर रूट 10 स्क्वायर एक्स प्लस 4 का हमें समाकलन करना है। तो यहाँ पर दोस्तों हम लोग हल करेंगे तो आई बराबर इसको मान लेंगे। तो आई बराबर हमारा बनेगा समाकलन सेक स्क्वायर एक्स बटे में अंडर रूट 10 स्क्वायर एक्स प्लस 4 इंटू डी एक्स। तो अब दोस्तों हम लोग क्या करते हैं, मानते हैं। तो मानेंगे तो 10x बराबर मानेंगे, क्या मान लेते हैं, टी मान लेते हैं। अब इसका हम अवकलन करेंगे x के सापेक्ष। तो x के सापेक्ष 10 का अवकलन होता है सेक स्क्वायर x होता है दोस्तों, बराबर टी का अवकलन x के सापेक्ष डी टी बाई डी एक्स बनेगा। अब दोस्तों हम लोग डी एक्स बराबर निकालें तो डी टी अपन सेक स्क्वायर होगा। अब देखिएगा
अब हम लोग दोस्तों यहाँ पर यानी आई बराबर वाले में मान रखते हैं। तो आई बराबर हम यही तो लिखा है हमारा, देखिएगा आई बराबर इतना लिखा हुआ है। अब हम लोग यहाँ पर dx का मान लिख लेंगे और t यहाँ पर बन जाएगा, क्योंकि tan x बराबर t मान लिया गया है। तो मान रखने पर हमको क्या प्राप्त होता है, देखिए आई बराबर सेक स्क्वायर बटे में tan के स्थान पर t बना, तो टी स्क्वायर प्लस 4 इंटू डी एक्स के स्थान पर डी टी बाई सेक स्क्वायर एक्स बना। सेक स्क्वायर सेक स्क्वायर कैंसिल होगा, तो यहाँ मिलेगा आई बराबर समाकलन 1 अंडर रूट टी स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, यानी हम 4 को 2 का स्क्वायर भी लिख सकते हैं इंटू डी टी। अब इस फार्मूले का हम लोग इस फार्मूले को लगाते हैं, तो देखिए यह फार्मूला क्या होता है दोस्तों, इतना होता है। तो ठीक इसी प्रकार से हम लोग इसका समाकलन करते हैं। तो आई बराबर लॉग, आई बराबर क्या होगा, लॉग मॉड, जैसे यहाँ पर x था तो x लिखते हैं, तो यहाँ t है हमारे सवाल में तो t लिखेंगे, प्लस अंडर रूट इस वैल्यू को यहाँ पर लिखा गया है, तो ठीक उसी प्रकार से वैल्यू को यहाँ लिख देंगे। और फिर दोस्तों समाकलन करने के बाद में एक अचर राशि जोड़ दिया जाता है, तो c जोड़ देंगे हम। अब फिर हम दोस्तों t का वैल्यू रख लेंगे, t का जब मान रखेंगे तो t बराबर हम लोग क्या माने हैं, देखिएगा t बराबर tan x माने हैं। तो हम लोग यहाँ पर अपने सवाल में जहाँ पर t है वहाँ पर tan x रखेंगे, और फिर हमें इस प्रकार से हमारा आंसर हमको प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ पर दोस्तों अब हम लोग अगले सवाल को हल करेंगे। चलिए देखिएगा सवाल नंबर 10 क्या है। 10वां नंबर सवाल है दोस्तों, देखिएगा समाकलन 1 अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 इंटू डी एक्स, इसका हमें दोस्तों समाकलन करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, नीचे वाले को पूर्ण वर्ग बना करके हल करेंगे। तो देखिए समाकलन 1 एक्स स्क्वायर प्लस 2x, और इस 2 को तोड़ देंगे, 1 प्लस 1 कर देंगे, और दोस्तों ये वही यहाँ पर किया गया है, देखिए 1 प्लस 1 कर दिए हैं। अब दोस्तों हम लोग इतने वैल्यू को एक ब्रैकेट में रख देते हैं। तो अब यहाँ पर देखिए हम ये लिखा हुआ है a प्लस बी का होल स्क्वायर बन गया है। तो x प्लस ए प्लस बी के होल स्क्वायर के जैसा लिखा हुआ है, तो हम x प्लस 1 का होल स्क्वायर कर सकते हैं, और प्लस 1 का स्क्वायर भी कर सकते हैं, एक ही होगा। और dx, अब ये हमारा फार्मूला बन गया। तो कौन सा फार्मूला बना दोस्तों, यही फार्मूला बन गया है, देखिएगा। अब इसके आधार पर जब हम समाकलन करेंगे, तो जैसे यहाँ पर इसका समाकलन लॉग मॉड x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर हुआ है, इतने का समाकलन, तो ठीक उसी प्रकार से इसका समाकलन क्या होगा, लॉग मॉड x प्लस 1, क्योंकि x के स्थान पर यहाँ पर ये लिखा है x प्लस 1, तो x प्लस 1 लिखेंगे, प्लस फिर अंडर रूट। देखिए दोस्तों इसी वैल्यू को यहाँ लिखा जाता है, तो हम क्या लिखेंगे, इस वैल्यू को पूरा यहाँ उतार देंगे, प्लस सी, माड बंद करके प्लस सी लगाएंगे, क्योंकि समाकलन करते समय एक अचर राशि जोड़ दिया जाता है, तो सी जुड़ गया है। अब यहाँ पर दोस्तों log x प्लस 1 फिर प्लस अंडर रूट, इसका जब हम प्रसार करते हैं तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 प्राप्त होगा, क्योंकि हमारा सवाल यही था पहले से ही, तो वही प्रसार करने पर फिर प्राप्त हो जाएगा। माड बंद करेंगे प्लस सी, इस प्रकार से दोस्तों हमारा आंसर यही बन जाएगा। तो दोस्तों आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। फिर मिलेंगे दूसरे वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद।